दोस्तों नमस्कार। टॉक विद शिरीन के इस बेहतरीन सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी मेहमान आई हुई हैं। उनको हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि आज युवा वर्ग का जितना भी एक स्ट्रगल है उसके लिए हमारी इंदु जो है एक आइकॉन की तरह साबित होने वाली हैं। चलिए इंदु से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, उनके बारे में कुछ आपसे जिक्र करें। अभी फ़िलहाल उससे पहले उनकी लाइफ की एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी जर्नी आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। इंदु के माता पिता ने ईंट भट्टे पर काम करते हुए इंदु के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं की। गरीबी से जूझती इस बालिका के मन में पढ़ लिखकर कुछ बनने की अटूट लगन थी। ईंट दर ईंट संकल्प का गारा देकर वो अपने सपनों की इमारत खड़ी करती रही। जैसे हम कस्टूरबा में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ जो है सरकार के द्वारा हमें बहुत सुविधाएं मिलती है, और अभी भी हम जब MBBS कर रहे हैं तो यहाँ स्कॉलरशिप के रूप में हमें गवर्नमेंट से सहायता मिलती है। तो हम इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे ग्रामीण लोग बच्चे को सहयोग करते हैं पढ़ाई करने में। लाखागढ़ पिथौरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मिलने वाली तमाम सुविधाओं के सहयोग और मनोबल के दम पर आगे बढ़ती गई। इंदु निषाद के मन पर विद्यालय की दीवार पर लिखी पंक्तियों का गहरा प्रभाव पड़ा। वो पंक्तियां थी, जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही हो जाता है। उसे शुरू से ही ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ करना है, और उस बच्ची ने सारी स्ट्रगल पूरा करते हुए अपने जो है प्रदर्शन किया और कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का नाम रोशन किया। वर्ष 2019 में आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा में इंदु निषाद ने अपनी कड़ी मेहनत से 720 अंकों में से 563 अंक हासिल कर सफलता प्राप्त की और वर्तमान में रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में MBBS के तृतीय वर्ष में अध्ययनरत है। इंदु निषाद का संघर्ष और सफलता लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। इंदु, जैसे कि अभी हमने अपने दर्शकों को आपकी ज़िंदगी का वो छोटा सा सफ़र दिखाया जिसमें आपने शुरू से लेके आखिरी तक MBBS का सफ़र तय किया, और चूँकि आप इस वर्ष चौथे साल में हैं MBBS के, तो ये जो संघर्ष का पूरा दौर था वो कैसा रहा, मैं चाहूँगी कि आप साझा करें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी जी कि जब हम छोटे थे तो हम पढ़ाई में अच्छे थे, ये हमारे पापा को पता था जी। तो उनको पता था कि मेरी बेटी अच्छे पढ़ती है, तो वो चाहते थे कि कुछ बने। बट क्या बात है। हाँ, लेकिन ऐसा था कि डॉक्टर मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। गांव में रहते थे हम लोग, हमारी जैसी आर्थिक स्थिति थी, तो पापा बोलते थे कि हाँ पढ़ो अच्छा से और कुछ बनना, लेकिन डॉक्टर के लिए मतलब वो नहीं एग्री करते थे। ओके। लेकिन हम जैसे जैसे आगे पढ़ाई किए तो फिर हमारी जो हम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में भी पढ़ने गए थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी हमारे पापा जो है मतलब ईंट बनाते थे भट्टी में, और उससे पैसा इकट्ठा करते थे। मतलब तब जैसे 12th में अच्छा परसेंट आता है, फिर 10th में अच्छा परसेंट आता है, तो जो बच्चे जिनके माता पिता जो है तेंदुपत्ते तोड़ते हैं ना, तो जैसे अगर 75% आया तो उसमें 10th में 15,000 और 12th में 25,000 ऐसा मिलता था। तो वो हम रख लेते थे, मतलब उसको भी यूज़ करते थे अपने पढ़ाई के लिए। और पापा मेरे मतलब काम करके इकट्ठा कर लेते थे। मतलब वो दोनों तरफ से कहा जा सकता है, जो उस तरफ से स्कॉलरशिप मिलती थी वो तेंदुपत्ता का जो आपने बताया, और उसके अलावा जो फादर का स्ट्रगल था आपका, हाँ। उसमें भी जो भी आपकी इनकम आती थी, उन दोनों चीज़ों को अटैच करके इस तरह से समझिए आपने पढ़ाई की, वो की आर्थिक रूप से सबलता आपने हासिल की। हाँ। तो आप अपने परिवार में कितने भाई बहन हैं, कुछ बताइए।
मेरे एक भैया हैं और जी। मैं हूँ और मम्मी पापा और हैं। आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भाई ऐसे नॉर्मल ही लेबर का काम करते हैं, अच्छा। घर बनाते हैं ना उसमें। इंदु, आपसे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पूछना चाहूँगी कि जैसे संघर्ष के दिनों की मैंने बात की, तो आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब मैं बचपन में छोटी थी और माता पिता बाहर जाते थे, तो उस वक्त भी आपके सर पे जिम्मेदारियां थी। उसके बाद फिर जब आपने हॉस्टल में स्विच किया तो ये पूरा क्या सिलसिला रहा, मैं जानना चाहूँगी। तो जैसे हम बचपन में जाते थे, हम मतलब 5वीं क्लास तक अपने गांव में पढ़ाई किए थे। तो जब हम स्कूल से आते थे तो मतलब ऐसा नहीं है कि सर जैसे सारे बच्चे खेल रहे हैं तो हम वो नहीं कर सकते थे। हम आते थे तो सबसे पहले, क्योंकि मम्मी पापा तो काम करने जाते हैं तो लोग लेट से आएंगे, तो हम पहले आते थे तो बर्तन साफ करते थे, उसके बाद खाना बनाते थे, उसके बाद खाना बनाते फिर उसके बाद पढ़ाई करते थे। जिम्मेदारी आपका इंतजार करते रहती थी, उसके बाद ही मतलब आपकी पढ़ाई शुरू होती थी। और हॉस्टल के दौरान का क्या रूटीन था आपका? जब हम कोचिंग करने के लिए गए थे वहाँ, तो ऐसा था कि मतलब सब बड़े बड़े हॉस्टल में रहते हैं अच्छे, और फिर हम एक छोटे से ही रूम में रहते थे वहाँ पर किराए पे, जहाँ हम सिर्फ सोने के लिए ही जाते थे क्योंकि हमको बहुत छोटा लगता था। तो हम पढ़ाई करने के लिए हम जहाँ हम कोचिंग लाइब्रेरी में वहाँ जाके पढ़ाई करते थे। और हमारे पास मतलब ठीक है, हम एडमिशन तो ले लिए थे कोचिंग के लिए, बट हर महीने क्या होता है, पे करना पड़ता है कोचिंग का रहने का किराया, तो उसके लिए हम नहीं कर पाते थे। तो मैं सिर्फ लंच करती थी और डिनर करती थी, मैं नाश्ता नहीं करती थी, तो सीधा 1 बजे ही खाना खाती थी। और कभी कभी वहाँ कैंटीन था तो कभी कभी खा लेते थे, लेकिन हाँ, हर रोज़ के लिए अगर बोले कि हर रोज़ अगर हमको नाश्ता मिल पा रहा तो ऐसा नहीं हो पाता था। तो हम पूरे जब तक कोचिंग कर रहे थे तब तक हम बिना नाश्ता किए, मतलब ये भी एक बहुत टफ टाइम रहा आपकी लाइफ का। यस। तो ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पर है हमारे लिए कि भाई उस चीज़ को आपने रोड़ा नहीं बनने दिया अपने जीवन का। ठीक है, वो रूटीन है तो वो चलने, हम उसके साथ अडॉप्ट हो गए, उसको एडजस्ट कर लिया अपनी लाइफ में। क्लास लगता था वो सुबह लगता था, तो अच्छा है, ठीक है, उसकी वजह से हमको मतलब नींद नहीं आएगा ऐसा सोच के हम रह लेते थे। इंदु, आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि संघर्ष के दिनों में बहुत सारे लोग, आपके परिवार, पड़ोस, टीचर्स, स्टाफ, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं, तो कभी किसी ने आपकी तकलीफ़ के दिनों में आपकी मदद की हो क्या? ऐसा कुछ याद आता है आपको? हाँ मैम, जब हम शुरू में तो सबसे पहले मेरे पापा कोचिंग नहीं भेजना चाह रहे थे क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। तो मेरे एक बुआ हैं जी, उनके बेटे हैं भैया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम मदद करेंगे, तो उन्होंने पैसा दिया। और जब हम कोचिंग कर रहे थे तो हर महीने किराया देने के लिए नहीं हो पाता था, तो हमारी एक वार्डन मैम थी कस्तूरबा में, तो वो जो होती है, जब हमको जरूरत होती थी तो हमको पैसा देते थे। क्या बात है। जब भी हमारे पापा उनसे मांगते थे तो वो तुरंत हमको पैसा दे देते थे, तो उनसे हमको काफ़ी हेल्प मिलती थी। जी जी, भले ही उनको बाद में वापस कर देती थी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस समय आपको ज़रूरत थी उस समय उन्होंने मदद की। और ऐसा है कि जब हम कहीं बाहर से लेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। करेक्ट, तो उससे ये बर्डन से आप बच गए कहीं ना कहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम समय पर मैम ने आपकी मदद की। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं मतलब इस चीज़ के लिए हम प्राउड भी फील करेंगे कि आपने अपना जो एक एम था, जो टारगेट था, उसको कभी भी छूटने नहीं दिया और लगातार उसके साथ में लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते आखिरकार आज ये जीत हुई है। जीत के रूप में मतलब आपको ये अगले साल मुझे लगता है कि आप एक डॉक्टर के रूप में हम सबके समक्ष होंगी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हम सभी के लिए। और आपके बहुत इस कीमती टाइम के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी पूरी टीम की ओर से। जाते जाते आप कोई संदेश जो हमारे यूथ हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगी? धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए मैम। और मेरे लाइफ के बारे में जो स्ट्रगल थे उसको साझा करने के लिए आपके साथ मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। और मैं कहना चाहूँगी कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने बचपन में एक कोट पढ़ा था कि जो जैसे सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। मतलब हमें कुछ अगर पाना है तो हमें उसके लिए वैसा सोचना भी होगा और उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी होगी, तो हम जरूर पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी जब आपकी टीचर से मुलाकात की तब भी उन्होंने यही कहा कि इंदु यहाँ पे लिखे हुए जो इबारत थी, जिसको कहा जाता है संदेश था, उस संदेश को उन्होंने हमेशा ही अपने जीवन में आत्मसात किया और उसको लेकर अपनी ज़िंदगी में मतलब एक आइकॉन की तरह बना के चली।
आज टॉक विद शीरीन के इस बहुत ही ख़ास सेगमेंट में इंदु निषाद आई और अब हमारी जितने भी युवा हैं उनको अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करके उन्होंने एक उदाहरण के रूप में आज हमारे से बातचीत की। तो कहते हैं ना कि अगर आपने ठान लिया है मन से और दिल से कि भाई आपको अब कोई मंजिल हासिल करनी है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत उसको ना तो छोटा कर सकती है और ना ही आपसे ख़त्म करवा सकती है आपके अंदर से, क्योंकि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। तो इंदु निषाद ने हमेशा मन की सुनी है और मन की है। तो हम आपकी जो शुभकामनाएं आपको बहुत सारी देते हैं कि बहुत जल्द हम आपको एक डॉक्टर के रूप में देखने वाले हैं, और इसी शुभकामना के साथ जब आप डॉक्टर बन जाएंगी तो हम आपको लेकर वापस आएंगे और यहाँ पर इंटरव्यू करेंगे, जरूर, है ना। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया इंदु, थैंक यू सो मच।